अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि गाड़ी के ऊपर इतना भी फ़ाइन आता है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ट्रैवल पॉलिसी में एक छोटा सा अपडेट आया है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें ताकि आप कतर के बारे में रोज़ाना अपडेटेड रह सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है वो है कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से। अबू समरा में कस्टम डिपार्टमेंट ने हशीश और नारकोटिक गोलियां पकड़ने का दावा किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोग इन चीज़ों को कतर लाने के लिए कैसा कैसा अनोखा तरीका यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस आदमी ने अपने पैर में जख्म का पट्टी लगाकर इसके अंदर ममनुआ सामान को छुपा कर लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट को चकमा देने में कामयाब नहीं हो पाया। हशीश का जो वज़न बताया जा रहा है वो 13.49 किलोग्राम है। आज का जो दूसरा अपडेट है वो है मुरूर की तरफ से। मुरूर की तरफ से कुछ फाइन के अमाउंट को पब्लिक किया गया है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि गाड़ी के ऊपर इतना भी फाइन आता है। मुरूर की तरफ से कहा गया है कि जो गाड़ी जब्त की हुई है, चाहे वो सिनाइया में हो या अल्लुलू में हो या किसी और जगह हो, उनमें से कुछ गाड़ी ऐसी है जिस पर 2 लाख रियाल तक का फाइन आया हुआ है, 1.5 लाख तक का भी फाइन आया हुआ है। सोचने वाली बात है कि लोग कैसे ड्राइविंग करते हैं कि इतना ज़्यादा फाइन आ जाता है। आज 16 मार्च है, कल 17 मार्च होगा, तो कल तक इस फाइन को पे करने से आधा फाइन पे करना पड़ेगा, जबकि 17 मार्च के बाद में पूरा फाइन पे करना होगा। सीआईडी पुलिस ने एक ऐसे एशियन नेशनलिटी के आदमी को पकड़ा है जो कि हवाई कंपनी के नाम पर वीज़ा का धंधा कर रहा था। जैसे ही सीआईडी पुलिस को इसके बारे में कुछ मालूम हुआ, उसने टीम बनाकर उसके खिलाफ घात लगाया और उसको पकड़ लिया। उसके कब्जे से लैपटॉप, 14 एटीएम कार्ड और 4 आईडी कार्ड मिले हैं, जिसके जरिए वो काला धंधा कर रहा था। उसने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को कबूल कर लिया है। इन तमाम सामानों को जब्त करके और इस आदमी को भी अथॉराइज डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया है, जहां इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ एमओआई ने ऐसे लोगों से अपील की है कि ऐसे लोगों से दूर ही रहें, कोई भी डील न करें ताकि कानूनी कार्रवाई से बच सकें। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कतर में ट्रैवल पॉलिसी के बारे में एक छोटा सा अपडेट आया है, जो कि आज यानी 16 मार्च कतर के टाइम शाम 7 बजे से लागू होगा। इस नए अपडेट में जीसीसी कंट्रीज के शहरी और इन मुल्कों में बाहर के रहने वाले वो लोग जिनके पास में यहाँ का इकामा है, इसी तरह यूरोपीय यूनियन के शहरी और इन मुल्कों में रहने वाले बाहर के वो लोग जिनके पास यहाँ का इकामा है, तो ऐसे 4 कैटेगरी के लोगों को कतर आने पर, जो लोग फुल वैक्सीनेटेड हैं या कोरोना से रिकवर हैं, तो उन लोगों को कतर आने से पहले एहतराज वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन कतर पहुंचने के बाद 24 घंटा के अंदर में रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। इन लोगों को कतर पहुंचने से पहले पीसीआर टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं होगा। पीसीआर टेस्ट करवाना या न करवाना इनके लिए ऑप्शनल है। दोस्तों, अगरचे ये अपडेट हमारे लिए नहीं है, लेकिन अगर आप कतर में रहते हैं तो इस तरह की जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।